हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉयज रिएक्शंस में हूँ आपका दोस्त हारिस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस, मेरे पास हिंदी नॉलेज शो चैनल जो है इसकी एक वीडियो आई है भाई। जब भी इंडिया में कोई बड़ी खबर आती है, न्यूज़ आती है, तो इंडिया के जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो बहुत सारी वीडियोस मुझे भेजते हैं कि इन वीडियोस पे अपना रिएक्शन दो। तो अभी एक बड़ी खबर इंडिया से, भारत से आ रही है। खबर ये है कि F-21 टू इंडिया हेयर वी गो। ठीक है कि भाई जो F-21 है, क्या मतलब कि इसकी कोई इंडिया के साथ डील चल रही थी। मतलब इंडिया में F-21 अभी तक आ गए हैं कि नहीं। जो फाइटर जेट F-21 है, ये इंडिया जो है, आई थिंक ये F-21 जो फाइटर जेट है, ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है। तो क्या लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है वो इंडिया को F-21 भाई देने जा रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये न्यूज़ है भाई। इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में, मतलब और क्या क्या बताया जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल जो लिंक है वीडियो का वो आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। भारत की 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना एमआरएफए डील में 114। लॉकहीड मार्टिन को हम सब लोग बिल्कुल राइट ऑफ करके चल रहे थे कि भारत सबका लड़ाकू विमान खरीद लेगा, लेकिन लॉकहीड अरे मार्टिन यार, का जो ये तो बहुत F-21 बड़ी है डील है। वो तो बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है, इसने दुनिया को दिखा दिया है कि क्यों ये नंबर 1 पर आती है वर्ल्ड में, हथियार बनाने में भी, बेचने में भी और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में भी। और वो कैसे, चलिए मैं आपको ये पूरा दिमागी खेल आसान भाषा में समझाता हूं। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री की और भारत सरकार की नंबर 1 प्रायोरिटी है कि वायुसेना में जो पुराने लड़ाकू विमान हैं उन्हें तुरंत हटाना और उनकी जगह 114 लड़ाकू विमान खरीदना जल्द से जल्द। और इसी डील को कहा जा रहा है एमआरएफए डील। और आपको बता दूं कि कई लोग सोच रहे हैं कि कई साल से लड़ाकू विमान की डील खींच रही है, लेकिन ये हो नहीं पा रही। तो आपको बता दूं, अब ऐसा नहीं है, अब इसे एटमोस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है और बहुत ही जल्द सुनेंगे आप कि भारत इस डील को अब कंप्लीट करने जा रहा है। लेकिन इस डील में कौन कौन से लड़ाकू विमान भारत को ऑफर हुए हैं? तो इसमें भारत को कुल 8 से ज्यादा लड़ाकू विमान ऑफर हुए अलग अलग देशों से, लेकिन 3 भारत के टॉप टारगेट पर थे। यानी कि यह कहा जा रहा था कि इन तीनों में से ही कोई एक लड़ाकू विमान चुना जाएगा। पहले नंबर पर आ रहा था फ्रांस की कंपनी डसो का राफेल लड़ाकू विमान, दूसरे पर था अमेरिका का F-15EX, तीसरे पर था यूरोपियन देशों का यूरोफाइटर टाइफून, जिसे कि कई यूरोपियन देशों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन। इसके अलावा एक चौथा कंटेंडर और था, जो कि अमेरिका की ही बोइंग कंपनी का FA-18 सुपर हॉर्नेट था। और कहा जा रहा था कि इन 3-4 देशों में से ही कोई एक लड़ाकू विमान अब सेलेक्ट हो जाएगा। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार रूसी फाइटर जेट हमें ऑफर नहीं हुए थे क्या? बिल्कुल हुए थे। रूस का सुखोई 35 ऑफर हुआ था, लेकिन भारत ने उसे किनारे कर दिया क्योंकि ऑलरेडी उसका छोटा भाई Su-30 हमारी सेना में शामिल है और जो सुखोई 35 है वो चीन के पास भी है। ऐसे में उससे हमें चीन के ऊपर कुछ खास एडवांटेज नहीं मिलने वाला था। यही कारण है कि रूसी फाइटर जेट को हमने किनारे कर दिया, इन 3 पर ही फोकस था। लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इस पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को उल्टा कर दिया है। दरअसल इस पूरे लड़ाकू विमान के पायदान में सबसे लास्ट पर था लॉकहीड मार्टिन का F-21। दरअसल जो अमेरिका का F-16 आता है उसी का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। दरअसल आप ऐसा समझिए कि F-16 में आपने कुछ फीचर डाल दिए हैं F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान के, जैसे कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम कर दिया, यानी कि F-16 के मुकाबले ये और ज्यादा हल्का सा स्टेल्थ हो गया। जो एडवांस रडार हैं वही इसे पकड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें सेम वही हेलमेट दिया गया है पायलट को जो F-35 में दिया जाता है। उसकी मदद से पायलट पूरे फाइटर जेट के आर पार देख सकता है, जिससे कि डॉग फाइट के दौरान, यानी कि किसी दुश्मन देश के लड़ाकू विमान से हवा में लड़ाई के दौरान पायलट का विजन ब्लॉक नहीं होगा। वो बड़ी आसानी से फाइटर जेट का मुकाबला कर पाएगा, उसे मारकर गिरा देगा। इसके अलावा F-16 के मुकाबले एवियोनिक्स
50% तक बेहतर कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा एडवांसमेंट की गई है और इसमें अन्य हार्ड पॉइंट जोड़े गए हैं और ज़्यादा मिसाइलों के लिए। यानी कि देखा जाए तो F-16 का बड़ा भाई है F-21, लेकिन इस फाइटर जेट को कहीं पर भी एडवांटेज नहीं दिया जा रहा था। सबको लग रहा था कि ये लिस्ट में लास्ट ही रहेगा, लेकिन आज लॉकहीड मार्टिन ने इस लिस्ट को उलट पुलट करके रख दिया है। दरअसल कैसे, आप अपने स्क्रीन पर खुद देख लीजिए। आज लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ना, उसके सीईओ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सीधी बातचीत करी है, बैठक करी है, और इस बैठक के बाद ऑफिशियल बयान भी आया है जिसमें लॉकहीड मार्टिन ने कहा है कि अब भारत और लॉकहीड मार्टिन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, जिसके तहत अपना एक प्रॉपर बेस स्थापित करेगी भारत में लॉकहीड। सो गाइज, ये इंडिया के डिफेंस के हवाले से एक बड़ी खबर है भाई, एक बहुत ही बड़ी खबर है कि 114 जो F-22 लड़ाकू विमान है, जिस फाइटर जेट्स हैं, वो लॉकहीड मार्टिन जो कि एक बड़ी कंपनी है, मतलब के फाइटर जेट्स बनाने वाली, तो उन्होंने ऑफर की है जिसके अंदर 114 F-21 जो है उनकी डील हुई है। ठीक है, तो F-21 का बताया गया है कि ये काफी अपग्रेडेड जो है F-16 का वेरिएंट है। ठीक है, तो F-16 जो है उसका भी बताया गया है कि F-16 से ज्यादा ये हल्का स्टेल्थ फाइटर जेट है और काफी ज्यादा जो इसके फीचर्स हैं वो F-16 से ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत सारे और भी फाइटर जेट्स हैं, मतलब इस डील में मतलब 8 का बताया गया है कि 8 फाइटर जेट्स जो हैं उनका ऑफर में शामिल थे। तो F-22 जो था उसका मतलब कि वो भी ऑफर में था, लेकिन उसका किसी को अंदाजा नहीं था कि भाई ये F-21 की जो डील है वो जो है एक्सेप्ट करेगा इंडिया। ठीक है, तो मतलब रशिया का जो है उसका भी बताया गया है, कोई का बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस का राफेल जो है वो भी इंडिया के पास ऑलरेडी है। तो F-21 जो है वो काफी मतलब कि F-16 से ज्यादा मतलब फीचर्स में एडवांस है, काफी एडवांस फाइटर जेट है। तो ये एक इंडिया की वायुसेना जो एयरफोर्स है उसके लिए एक मतलब एक बड़ी खबर है कि इंडिया की एयरफोर्स में अगर ये फाइटर जेट आ जाता है F-21 तो काफी ज्यादा मतलब एयरफोर्स ऑलरेडी इंडिया की पहले भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो F-21 के आने से काफी ज्यादा मतलब कि इंडिया की एयरफोर्स काफी स्ट्रांग हो जाएगी। सो गाइस, ये वीडियो थी काफी इंफॉर्मेटिव लगी है। इस खबर के बारे में आपको कुछ पता है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।